उस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा। जो उस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा। वो मेरे आगे आगे चलेगा, ऊपर खाबर मार्गों को सीधा करेगा। वो तेरे आगे आगे चलेगा, ऊपर खाबर मार्गों को सीधा करेगा। वो तेरे आगे आगे चलेगा, ऊपर खाबर मार्गों को सीधा करेगा। वो तेरी कमर कस कर हर पल तेरी अगुवाई करेगा। वो तेरी कमर कस कर तेरी अगुवाई करेगा। ईश्वर ने सियों में एक पत्थर के लिए रखा है। ईश्वर ने सियों में एक पत्थर के लिए रखा है। उस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा। उस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं कि आप हमारा उद्धार करता है, आप होने का पत्थर है प्रभु। हम विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह आप हमारे ऊपर सीधा करते धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप हमारा अगुवाई करते हैं, हमारे कमर को कसते हैं प्रभु, और हम ये अनुग्रह प्रदान करते हैं कि हम आपके लिए अपने आप को तैयार कर पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू बाबा। आप हमारे ऊपर खाबर मार्गों को, हमारे तिरछे और टेढ़े मार्गों को आप सीधा करते हैं। धन्यवाद करते हैं, हमारे अगुवाई करते हैं उस मार्गों में चलने में, उस परिस्थितियों से बाहर निकलने में हमारे अगुवाई करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। वो तेरे आगे आगे चलेगा, ऊबड़ खाबड़ स्थानों को सीधा करेगा। वो तेरे आगे आगे चलेगा, ऊबड़ खाबड़ स्थानों को सीधा करेगा। वो तेरे आगे आगे चलेगा, ऊबड़ खाबड़ स्थानों को सीधा करेगा। वो तेरी कमर कस कर हर पल तेरी अगुवाई करेगा। वो तेरी कमर कस कर हर पल तेरी अगुवाई करेगा। ईश्वर ने सियों में एक पत्थर रखा है। ईश्वर ने सियों में एक पत्थर नींव के लिए रखा है। जो उस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा। विश्वास करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह। पिता, हम हर एक वस्तु को देने वाले परमेश्वर हैं, प्रभु हैं। धन्यवाद करते हैं। 33 कहता है प्रभु, पहले तुम उसके राज्य और सब कुछ करो तो सारी वस्तु मिल जाएगी। तो मुझे आपका राज्य, आपकी पूछ करते रहे, आपके नाम को महिमा देते, आपका प्रेम हमारे जीवन में और प्रकटीकरण होते रहने वाला। हम आपके नाम को महिमा देते रहने पाए। थैंक यू प्रभु, हमारे आगे आगे चलते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे सब कुछ उद्धार करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उसकी स्तुति करें।
और आवधिक है, उसके नाम को महिमा देता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपको वचन पता है प्रभु, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहां के बीच में उपस्थित होता हूँ। पिता, विश्वास करते हैं कि आप यहाँ उपस्थित हैं पिता, कि हम यहाँ 2 या 3 से कहीं अधिक है प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, चले जा तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, चले जा तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। हम अपने आप प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप हमारे जीते खुदावंद हैं, जीते प्रभु। हम आपके हाथ सरों झुका दिखाते हैं, अपने आप को हम समर्पित करते हैं। आत्मा ये अपने आत्मा समर्पित शिकता है। धन्यवाद के साथ आपको समर्पित। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे
आत्मा हम अपने आप को नतमस्तक करते हैं और आपका हाथ शब्द आपके मार्ग है, आप ही सत्य है, आप ही जीवन है और आप ही प्रभु यीशु हमारे प्रभु है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं पिता, क्योंकि आप जीते परमेश्वर है, आप हमारा उद्धार करता है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु यीशु। हम आपको सारी महिमा देते हैं और आइए हम आगे के सेशन में आगे बढ़े और यह वक्त है हम रोज मैम का आमंत्रित करते हैं डिक्लेरेशन के लिए। रोज मैम आपका स्वागत है, ओवर टू यू मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता ईश्वर। इस समय जब हम घोषणा में जाए, आइए हम सभी को पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें, हमें अगुवाई करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय, इस घड़ी पिता ईश्वर। हम घोषणा करते हैं आपके वचनों की। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। जैसा कि वचन कहता है, क्योंकि भजन संहिता 21:6, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। हालेलुया, तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर इस वचन के आधार पर कि यीशु आपने हमें सदा के लिए आशीषित किया है। We are blessed beyond all the measures, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We decree and declare, Lord. Yes, हर्ष और आनंद हमारे जीवन का भाग है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर, हमारे जीवन में घोषणा करते हैं, हमारे परिवार में घोषणा करते हैं, हर्ष और आनंद हमारे जीवन का भाग है। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, यस, हालेलुया, यस हालेलुया। हम आपके करुणा से घिरे हुए हैं पिता। यस लॉर्ड, यस हालेलुया। हम डिक्री डिक्लेयर करते पिता ईश्वर, महिमा देते, सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं। जैसा कि वचन कहता है भजन संहिता 30:5, कदाचित रात को रोना क्यों ना पड़े, परंतु सवेरे आनंद ही पहुंचेगा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस हालेलुया। आनंद ही आनंद है हमारे जीवन में। हम घोषणा करते हैं पिता ईश्वर, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं मेरे पिता। यस, जैसा कि वचन कहता है पिता भजन संहिता 32:10, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हम आपकी करुणा से सदा घिरे हुए हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यस, हमारे जीवन में कोई बुराई हमें छू नहीं सकता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस, हम असीम रूप से आशीषित है, हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है। जैसा कि भजन संहिता 91:11 कहता है पिता कि मैं तुम्हारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा और तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। हम विश्वास करते हैं पिता ईश्वर। हालेलुया, हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, जैसे 16 के वचन में आपने कहा मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। यस, दीर्घायु का जीवन मेरा भाग है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, जैसा कि वचन कहता है पिता वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। हालेलुया, यस, हम फलते रहेंगे, हम फलवंत है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर। यस हालेलुया, हालेलुया। सेरे पूरी खान तरह महाशो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। जैसा कि वचन कहता है पिता ईश्वर, हम पूर्णियों से भी ज्यादा समझदार हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। ये खुश रे बहान तरो बहुशा। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हालेलुया, यस, प्रज्ञा से आपने हमें भर दिया है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उज्ज्वला है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर, हम मसीह यीशु के शिष्य हैं। यस लॉर्ड, हम उनके पुत्र हैं, हम अपने पिता के पुत्र पुत्रियां हैं। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, हम सदा के लिए आशीषित है पिता ईश्वर। हम
डिक्री डिक्लेयर करते हैं हमारे जीवन में चारों दिशाओं से शुभ समाचार आते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हालेलुया हमारे जीवनों में कि हम सिर हैं पूंछ नहीं है, हम पहले हैं हम अंतिम नहीं है, हम ऊपर है हम नीचे नहीं है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम अपने हर एक हमारे कार्यस्थलों में हम आशीषित हैं, हम हमारे घराने में आशीषित है, हम हमारे पड़ोसियों के बीच में आशीषित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड जीसस यीशु के लहू के द्वारा ही हमें पाप मुक्ति का वरदान मिला है। यीशु के बहाए हुए लहू के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार आया है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता यीशु के लहू बहाए जाने के द्वारा ही हमें नया जीवन मिला है। हम घोषणा करते हैं इस नए जीवन के लिए हम मसीह की परिपूर्णता से भरे हुए हैं। हालेलुया हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता हालेलुया ओ हालेलुया लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू होली स्पिरिट गॉड पिता ईश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद पवित्र आत्मा यस हालेलुया हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर के वचनों के द्वारा हमारे जीवन में प्रकाश आया है। यस लॉर्ड जीसस यस आमीन हम डिक्री डिक्लेयर करते पिता ईश्वर यस लॉर्ड यस हालेलुया हम जो कुछ भी छूते हैं वो अच्छे के लिए कार्य करता है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं वी आर प्रोटेक्टेड वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड हमें शरीर खून था पाप की कोई आज्ञा हमारे जीवन में नहीं है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड यस लॉर्ड हम आर्थिक रूप से समृद्ध है। हम घोषणा करते हैं इन सभी वचनों को हमारे जीवन में मसीह यीशु के नाम से आमीन। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले। तो मेरे प्रियो सबों को जय यीशु प्रेज द लॉर्ड। अब ये समय है गवाहियों का समय। किन्हीं के पास गवाही है तो आप शेयर कर सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। आप सबको मैं आमंत्रित करती हूँ। कोई भी जिनको अगुवाई हो रही हो प्रभु की महिमा के लिए आप टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। ओके अगर कोई टेस्टिमनी नहीं है तो हम आगे के जीवित वचनों में जाएंगे। तो अभी मैं प्रभु के दास प्रॉफेट बीरन सामुएल सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू प्रॉफेट। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. उबारे लेबे शिबोरे लखा सका। आप सबों का मसीह यीशु के नाम से एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस मॉर्निंग सेशंस में हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसकी बड़ी दया के द्वारा ये नया दिन हम सबों को देखने को मिला है। पूरा लाबा शबोरे लिखिए। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। जब आज के जीवित वचनों में से पिता इस क्षण जब हम सीखने जा रहे हैं होली स्पिरिट गॉड आज हमसे निवेदन करते हैं हमें से हर एक से प्रभु आप स्वयं बातचीत कीजिए। प्रभु हर एक वचनों को समझने में होली स्पिरिट गॉड हमारा मार्गदर्शन कीजिए हमारी अगुवाई कीजिए। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से आमीन। तो आज के सत्र में बढ़ने से पहले मैं आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक वचन की ओर और वो वचन है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 पूरा लबा शबोरे लिखे सिखे सुपरा लगा सिखो ने मना खरा लखो सिखे और उसका 7 वचन। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 और उसका 7 वचन। मैं इंग्लिश के वर्जन को पढ़ूंगा। द नेशंस एंड किंगडम्स
will proclaim war against each other. The nations and kingdoms will proclaim war against each other. अभी जब हम एंड डेज की बातों को लगातार सुनते हैं और इस विषय में कि हम इस एंड डेज के समय में कैसे हम अपने आप को स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप से हम अपने आप को तैयार करें और किस प्रकार की एक्टिविटीज हम करें, इस विषय में लगातार हम सुनते आ रहे हैं। तो आज मैं फिर से एक बार आपको उस दिशा में और अधिक गंभीर होने के लिए प्रेरित करना चाहता हूं। और जैसा कि अंत के दिनों में जो साइंस, चिन्ह के विषय में जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा था, तो उस समय उन्होंने कहा था कि नेशंस एंड किंगडम्स विल प्रोक्लेम वॉर अगेंस्ट ईच अदर। एक साइन उन्होंने बताया था कि देश देश के लोग एक दूसरे पे चढ़ाई करेंगे। नेशंस विल राइज अगेंस्ट ईच अदर, एक नेशंस, और यहाँ पर इसको हम प्लूरल वर्ड्स, प्लूरल नेशंस, ये प्लूरल वर्ड है जहां पर एक देश नहीं कई देश एक दूसरे के विरुद्ध में प्रोक्लेम करेंगे। तो अभी वर्ल्ड लीडर के रूप में हम दो लीडर्स को हम लोग देखते हैं, उपरालाबास शब्रो लेखे से के दो लीडर्स के रूप में एक रशिया और अमेरिका को हम लोग देख रहे हैं, और कैसे सारे जो वर्ल्ड के जो अलग अलग नेशंस हैं वे दो गुटों में बटे हुए हैं। और मैं इसको गूगल करके आपको भी मैं इनकरेज करना चाहता हूं कि आप गूगल करके देखें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्लादिमीर। मीनिंग ऑफ व्लादिमीर इन बाइबल अगर आप सर्च करेंगे तो आपको उसका मीनिंग उभर कर आएगा। मैं उसको स्क्रीन प्ले में शो करना चाह रहा था, लेकिन कुछ टेक्निकली थोड़ा सा ये हो रहा है, मैं उसको शेयर नहीं कर पा रहा हूं। उपरा लाबास शिबोरे लिखे शिखेरे लिखे, बट आप गूगल में अगर सर्च करेंगे तो आपको मीनिंग उसका समझ में आ जाएगा कि अभी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो लोग लीड कर रहे हैं, उनका मीनिंग, उसका मीनिंग जब ये सिंबलाइजेस करता है कि दे आर लीडिंग द वर्ल्ड, दे आर द रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर मैं गूगल में जो व्लादिमीर के बारे में जो लिखा है उसको मैं पढ़ देना चाहता हूँ। द नेम व्लादिमीर, उपरा लाबास शब्रो लेखे सीखे, द नेम व्लादिमीर does not have a specific meaning or mention in the Bible. It is a Slavic name most famously associated with Vladimir the Great, Christianization of Kievan Rus. The name Vladimir generally means to rule with greatness, और उसका और एक मीनिंग जो आता है रूलर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, थैंक यू मैम, जो भी इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। अभी जो वर्ल्ड जो धुरियों में बट रही है और उसके पीछे बाकी नेशंस गैदर हो रहे हैं, और उनका नेम भी उसी चीजों को सिंबलाइज करता है कि दे आर द रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी के इस जनरेशंस में जब नेशंस विल राइज अगेन नेशंस के पीछे दुनिया के सारे और सारे देश लोग खड़े होकर जितने भी जो वॉर अभी वर्ल्ड के सिनारियो में अगर आप देखेंगे, थिंग्स आर वॉर इज टेकिंग प्लेस, तो उनके जो साइड देखेंगे कि एक दूसरे के विरुद्ध में वे लोग वॉर प्रोक्लेम कर रहे हैं, तो इन चीजों को आप देखेंगे। द सेकेंड नेम, यहाँ पर हमने व्लादिमीर के बारे में देखा और उसका मीनिंग को बारे में देखा कि रूलर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, आप उस चीज को देखेंगे। नाउ यू टाइप डोनाल्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोनाल्ड?
in the Bible? Meaning of Donald. Okay. The name Donald does not have a specific meaning or origin in the Gaelic name meaning world ruler or a great chief. वर्ल्ड रूलर और अ ग्रेट शिप, मतलब ये दुनिया का एक कंट्रोल में होंगे, इन्फ्लुएंस होगा। तो इस तरह का दो लीडर्स आज के समय में हो रहा है, और जिन्हें ये लोग वो लीड करेंगे। एंड अभी जो भी वॉर जो हो रहा है, इन दो खेमों को लीड कर रहे हैं, और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो अमेरिका है, अमेरिका खेमा है और रशिया खेमा है। तो ये घटनाक्रम जो हम देख रहे हैं, और उनके अभी जो वर्तमान के जो लीडर्स हैं, वे इन चीजों को लीड करते हुए खड़े हैं, जहां पर जो प्रोफेसीज जीसस ने किया कि नेशंस एंड द किंगडम्स विल प्रोक्लेम वॉर अगेंस्ट ईच अदर, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है कि वी आर वेरी क्लोज टू द प्रोफेटिक इवेंट्स के पूरे होने के समय काल में हम अपने जीवन को हम व्यतीत कर रहे हैं। तो प्रियो, इस समय काल में हम कैसे करें, अपने आप को कैसे होली स्पिरिट के अगुवाई में लेकर हम कैसे अपने आप को लीड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज प्रभु यीशु मसीह के जो अंतिम वचन है मत्ती के सुसमाचार में, उन्होंने क्या कहा कि जगत के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। जीसस came and told his disciples, I have given you complete authority. मैम, if you can डिस्प्ले कर सकते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 19-20 के वचन को आप ये कर सकते हैं। टीच दिस न्यू डिसाइपल्स टू ओबे ऑल द कमांड्स आई हैव गिवन टू यू एंड बी श्योर ऑफ दिस, आई एम विथ यू ऑलवेज इवन द एंड ऑफ दिस एज। जगत के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। ये एक असाइनमेंट है जो कि परमेश्वर ने सभी को कहा है। जब आप अंत के समय में आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो हम सबों को अभी ऐसे समय काल में है, और इस सारी चीजों की तैयारियों के बीच में दुनियाई चीजों में उलझ कर कई बार हम रह जाते हैं। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बार बार रिमाइंड करना चाहता हूं कि हमारा प्रार्थना का समय, जितना अधिक हम प्रार्थना में बैठेंगे, उतना ही अधिक हम अपने आप को तैयार पाएंगे, उतना ही अधिक हम आत्मिक तैयारी कर पाएंगे। जितना अधिक हम प्रार्थना के साथ जुड़ेंगे, हमारा एक डिसिप्लिन प्रेयर लाइफ होगा, प्रार्थना का समय होगा, वचन को अध्ययन करने का एक समय हमारा निर्धारित होगा। अदरवाइज हम दुनियाई चीजों में उलझे रह जाएंगे। प्रभु मेरे लिए ये कर दीजिए, मेरे लिए ये कर दीजिए, ये करना है मुझे, है ना, घर बनाना है, बच्चों का पढ़ाई है, बच्चों का शादी है, बस इन के राज्य का के विषय में जो हमारा योगदान होनी चाहिए, उन चीजों को लेकर हम अनअवेयर होकर हम अपनी जिंदगी को जी रहे होंगे। जैसे नूह के समय में लोग खाते पीते रहेंगे, विवाह होते रहेंगे, और फिर प्रभु यीशु मसीह का आने का समय आ जाएगा। ये दुनियाई चीजों को दिखा रहा है कि लोग खाते पीते रहेंगे, विवाह करते रहेंगे, मतलब दुनिया के हर एक एक्टिविटीज में
हम इतने मशगूल होंगे, इतने उसमें इतने मिले होंगे कि हमें आत्मिक बातों को लेकर और उन बातों को लेकर कि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय निकट है, उन चीजों को लेकर हमारा फोकस ही हटा होगा। और उसी दौरान पे क्या होगा कि उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। तो उसके जो अगला लाइन है, इसीलिए जागते रहो। तो हाउ कैन वी, मतलब हम कैसे जाग सकते हैं? स्पिरिचुअली जागने का मतलब क्या होता है? और इस विषय को लेकर मैं लगातार आपके बीच में कहता हूं, और मत्ती का 26 का 41 में आप इस वचन को समझेंगे कि जागने का मतलब क्या होता है। जागने का मतलब होता है प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ जागना। जागने का जो मतलब होता है, रियल मतलब होता है, वो प्रार्थना में समय व्यतीत करना। जब आप प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे तब आप समझ पाएंगे। तो प्रार्थना हम कैसे करें? प्रभु यीशु मसीह की सिखाई हुई जो प्रार्थना है वो हमारा एक सैंपल प्रार्थना है। और वो प्रार्थना के शब्दों को अगर देखेंगे, उसके प्रायोरिटीज को देखेंगे, तो उसमें क्या है, किन चीजों को लेकर हमें प्रार्थना करना है, कैसे हमें प्रार्थना करना है। और इसी विषय को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 9 में उन्होंने सिखाया, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। उसके अगले पद को अगर आप पढ़ेंगे, 8 पद, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की आवश्यकता है। कई बार जब हम प्रार्थना की बातें करते हैं, या प्रार्थना करने के लिए हम प्रेरित होते हैं, या प्रार्थना करने के लिए हमारे अंदर में जो अर्जेस होता है, वो अर्जेस को अगर आप गौर करके देखेंगे तो अधिकांशता हम पाएंगे कि हम प्रार्थना तभी करते हैं जब हमें किसी चीज की नीड होती है। हम प्रार्थना कभी करते हैं जब हम कुछ समस्याओं में घिरे होते हैं। लेकिन प्रार्थना का प्रायोरिटी या प्रार्थना की चीजें, गॉड का एक विल है, एक पर्पस है, एक प्लान है, और जिस प्लान के तहत आपको और हमको एक मसीही बुलाहट में लेकर आया है। हम यूं ही चुने हुए नहीं है, यूं ही प्रभु यीशु मसीह में हम बुलाए हुए नहीं है। गॉड का एक प्लान एंड पर्पस है। जब हम उस प्लान एंड पर्पस को समझना शुरू करेंगे और एक जिम्मेवारी पूर्वक हम प्रार्थना, चाहे हमारे पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट ना हो, कोई समस्याएं हमारे पास ना हो, कोई आवश्यकता के लिए हमको प्रार्थना करने की, पर्सनल आवश्यकता के लिए, पर्सनल नीड के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत हमें महसूस ना भी होता हो, हमें किसी प्रकार की समस्याओं में हम ना हो, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, तब भी हम प्रार्थना में बैठेंगे और परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर का क्या प्लान है, उन चीजों को लेकर जब हम खोजना शुरू करेंगे, जानना शुरू करेंगे कि वो, तब आपको आपके जीवन में इन बातों को आप रिवील होते हुए देखेंगे। कई ऐसे विषयों के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहे होंगे, कई ऐसे लोगों के लिए आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित कर रहे होंगे जिसके विषय में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। होली स्पिरिट के अधीनता में, होली स्पिरिट के कंट्रोल में जब आप चीजों को समर्पित करना शुरू करेंगे, व्हेन वी हैंड ओवर टू द होली स्पिरिट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जीवन के हर एक बातों में पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी चीज अगर हम करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है। हम गॉड के विल और गॉड के प्लान के हिसाब से अगर आप जीना चाहते हैं तो विदाउट द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट हम कुछ भी नहीं कर सकते। होली स्पिरिट हमें इसलिए दिया, होली स्पिरिट हमें गाइड करेगा, लीड करेगा। दैट इज व्हाई ए क्रिश्चियन लाइफ विदाउट होली स्पिरिट अगर हम जी रहे हैं तो हम अपने लिए जी रहे हैं। लेकिन जब हम होली स्पिरिट की अगुवाई में, होली स्पिरिट के सरेंडर्ड होकर, होली स्पिरिट के सहायता के साथ जब हम अपना जीवन को जिएंगे तो हम परमेश्वर के प्लान और पर्पस के हिसाब से जिएंगे। दूसरा तिमोथी अध्याय
1 का 9 वचन मैं आपको पढ़ना चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना और किस लिए बुलाया। मैं उसके इंग्लिश वर्जन को पहले पढ़ रहा हूं। इट इज गॉड हु सेव्ड अस एंड चोज अस टू लिव अ होली लाइफ। ही डिड दिस नॉट बिकॉज वी डिजर्व्ड इट, but because that was his plan long before the world began, to show his love and kindness to us through Christ Jesus. It was his plan long before the world began. इस दुनिया के सृष्टि से पहले से ही परमेश्वर की योजना थी कि हम मसीह यीशु में बचाए जाएं। To show his love and kindness to us through Christ Jesus. And now he has made us the way to everlasting life through the good news. And God chose me to be a preacher, an apostle, and a teacher of this good news. तो इन बातों को संत पौलुस तिमोथी को लिखते हैं और एक बात को लेकर वो कहते हैं कि जो भी शिक्षाएं मैंने तुम्हें दी है उसको सुरक्षित रखो, उसको गार्ड करो जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस नहीं आ जाते। मतलब बाइबल की शिक्षाओं के हिसाब से जीवन को जिए, बाइबल के शिक्षाओं के हिसाब से हम अपने जीवन को समर्पित होकर हम अपना जीवन को जीना प्रगा। दूसरा तिमोथी का जो वचन है उसको अगर आप गौर करके देखेंगे तो उसमें और एक वचन है जो कि 7 वचन। मैं 7 के वचन को इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि ये हमारा एक प्रार्थना का विषय बन सकता है। आज कई बातों को लेकर हम लोग डरे रहते हैं, समय रहते हैं कि किसको हमें कई बार सुसमाचार प्रचार करने के विषय में, सुसमाचार की बातों को बताने में हम लोग कई बार संकोच करते हैं और डरते हैं, घबराते हैं। तो इस विषय में हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। वी नीड टू प्रे एवरीबॉडी। यहां लिखता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love and self-discipline. तो जब हम इस विषय को लेकर प्रार्थना करेंगे तभी जाकर हम सुसमाचार के प्रसार के लिए हम काम कर पाएंगे। स्टेप है वो प्रेयर करना। जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे ऑलरेडी हम कई बार इन वचनों को देखते आए हैं। पूरा लाबा शबरो लेखा सीनो में ने खेरे ले खोशो को कि हाउ डू वी बिगिन, उद्धार के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम कैसे हम स्टार्ट करें। तो ये शुरुआत होता है आपके प्रार्थना से। आप प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर के किंगडम की चीजें बढ़ रही है। अतः मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निमित्त राजाओं और सब ऊंचे पदों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ
भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा भी है, के लिए प्रार्थना करना। लिए ये परमेश्वर पिता को अच्छा लगता है। और क्यों अच्छा लगता है और वो चाहता क्या है, उसका अगला वचन आप पढ़ेंगे। या हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। क्यों भाता और अच्छा लगता है? आगे भी चाहता है मनुष्यों का उद्धार हो और वे की पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और मनुष्य, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मीडिएटर है, दैट इज जीसस, और एक ही गॉड है। देयर इज नो मल्टीपल गॉड। और इस विषय को लेकर प्रार्थना करना, लोग सत्य को जाने, लोगों का उद्धार हो। आप स्पेसिफिकली पिछले क्लासेस में जैसे कि हमने इन विषयों को प्रार्थना में ऐड करने के लिए, आपके व्यक्तिगत प्रार्थना में, जैसे कि हम हे हमारे पिता की प्रार्थना हम कर रहे हैं कि तेरा राज आए, तेरी इच्छा पूरी हो। ये प्रायोरिटी है प्रेयर का। और हमारा प्रेयर में जब इन चीजों को अगर हम समाहित नहीं करते हैं, हमारा प्रेयर अधूरा है, एक तरफा है। केवल हम अपने लिए, अपने पर्पस के लिए, अपने जरूरतों के लिए भी अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो वो रियल प्रार्थना का कैटेगरी में नहीं आता। सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के विल की बातों को जब हम करना शुरू करेंगे, हमारी हर एक जरूरत की बातें ऑटोमेटिक वो फुलफिल होना शुरू होगा। जब हम परमेश्वर के पर्पस और प्लान को लेकर गंभीर होंगे, हमारा इस पृथ्वी पर जीवन यापन करने के लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए एवरीथिंग विल बी गिवन टू अस। लेकिन अगर हमारा फोकस किंगडम के लिए केंद्रित नहीं रहेंगे, परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए केंद्रित नहीं रहेंगे, और अपने ही जरूरतों के लिए, तो वही स्ट्रगल और वही संघर्ष में हमारा जीवन चलता रहेगा। तो सबसे ही लोग सत्य को जाने और लोगों का उद्धार हो। सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है, आप डर, जो भय कहीं ना कहीं हमारे अंदर में पड़ा हुआ है, कैसे हम बढ़े, संकोच, कैसे हम आगे बढ़े, कैसे बोले, इसके लिए कंटिन्यू प्रेयर करने की जरूरत है। तो इस समय मैं चाहूंगा कि हम सबको कोई प्रार्थना करेंगे इस वचन को लेकर, और हम सभी को तैयार हो जाएं। उबरा लेखे सीखे ने मैंने खेरे ले खो से खोरे ले गे सीखे। फादर गॉड, राइट नाउ यीशु के नाम से हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। फादर गॉड, हर एक डर की बातें, हर एक भय की बातें जो कहीं ना कहीं हमारे हमारे मनों में, हमारे दिलों में प्रभु कहीं घर कर गई है, इस क्षण हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु में लहू की सामर्थ के जरिए प्रभु भय के स्पिरिट को यीशु के नाम से हमारे जीवन में जो भी उसके प्रभाव हैं, उसको हम प्रभु यीशु मसीह की लहू की सामर्थ के द्वारा निष्क्रिय करते हैं। फादर, राइट नाउ प्रभु यीशु मसीह की लहू की सामर्थ के जरिए हम सामर्थ की आत्मा, प्रेम की आत्मा और संयम की आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं फादर, ताकि पिता हम आपके इच्छा के मुताबिक इस पृथ्वी पर हम अपने जीवन को जी सकें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि जगत के उत्पत्ति से पहले ही आपने अपने उद्देश्यों के लिए यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें दिया है। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं राइट नाउ फादर गॉड। हम प्रार्थना करते हैं फादर,
हुब्रा लाबा शिब्रो लेखे सीखे ने हमें सामर्थ्य से भरिए प्रभु। आपके प्रेम को हमारे हृदयों में प्रज्वलित होने दे, घर करने दे पिता। हुब्रा लाबा शिपोरे लेखे सेने में केरे लेखे सीखे हुब्रा लेगो शिखारी लाखो से नामाना खारा लाखो सीखे। फादर गॉड, हमारे जो भी प्लान है, हमारा जो भी पर्पस है इस पृथ्वी पर का जीवन के लिए, जो भी हमने प्लान किया है और जिन पर्पस और जिन मकसद को लेकर हम अपने इस पृथ्वी होली स्पिरिट गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम अपने आप को प्रभु जीवित, पवित्र और सुग्रह बलि के रूप में हम आपके हाथ में अपने आप को सौंपते हैं। होली स्पिरिट गॉड, हमारे अपने इस शरीर को, हमारे इस फिजिकल लाइफ को, इस दुनियाई जीवन की बातों को होबा रालाबो शेखे नेमेने केरे लेखो साका, होली स्पिरिट गॉड, हम आपके नियंत्रण में देते हैं। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हर एक के जीवन के प्लान एंड पर्पस को फादर गॉड राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से पिता, आपके प्लान और पर्पस के साथ हम अलाइन करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। करने की अनुग्रह, करने का अनुग्रह इसी क्षण प्रभु हम सबों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य के जरिए प्रभु सक्रिय हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी आत्मा के चलाए चल सके प्रभु। आपकी आत्मा होली स्पिरिट हमारा मार्गदर्शक और अगुवाई होकर हमारे जीवन को लीड करे। फादर गॉड, स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए पिता हम प्रार्थना कर रहे हैं। उबरा लेगे सेखेरे लेके फिलस ईच एंड एवरी वन ऑफ अस प्रभु, अपने विजडम से हमें भर दीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के दिन तक प्रभु हम आपके वचनों के हिसाब उद्देश्यों को पूरा करते हुए हम अपने जीवन को जी सकें पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। रालाबा शबरो लेखा सेखा उपरा लेखे से नो मैंने खेरे लेखे सेखे हबरो लेगा सिखारा लखो सिखाना माना खरा लख सिखाना माना खरा लखो सेखे सबरो लेखा सखा उपरा लगा सखारा लखो सेखे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उबरा लगा सिक्रो लेखा सिनामा फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड। यीशु के नाम से पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। फिर से मैं आप सबों से आग्रह करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कम से कम एक मदद मांगे। आपके टाइम शेड्यूल को मैनेज करने में आप होली स्पिरिट को पुकारना शुरू करें, मदद लेना शुरू करें और वचन को पढ़ना प्रारंभ करें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें। जब हम इस रीति से आगे बढ़ना शुरू करेंगे, गॉड के पर्पस एंड प्लान को आप अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। आपके गांव के लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे, आपके कई ऐसे रिश्तेदारों के लिए आप फालतू की चीजों में अपने समय को इधर उधर और कई प्रकार की बुराई की बातें, ये सब करने से हम दूसरी चीजों में हम फंसे ना रहें, दुनियाई चीजों में उलझे ना रहें, बल्कि हम परमेश्वर के प्लान और पर्पस के अंत का समय नजदीक आता चला जा रहा है, और जब तक प्रभु यीशु मसीह प्रकट नहीं हो जाता है तब तक हम उनके उद्देश्यों, उनके पर्पसों के हिसाब से अपने जीवन को हम जीना प्रारंभ करें। तो आइए क्षण हम अंतिम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि हम सबों की प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करें। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर, अद्भुत बातों को हमारे जीवन में रखने के लिए तूने अपने चुने हुए सेवक को हमारे बीच में रखा पिता, और हमारे जीवन में हम
आपके करीब रह के जीवन यापन करना चाहते हैं, और वो है हमारे जीवन की सुंदरता, हमारे जीवन की प्रतिबिंब, हमारे जीवन में आपकी महिमा। जिसने अपने पुत्र, पिता व परमेश्वर ने अपने पुत्र को परमेश्वर की महिमा के लिए अपना प्रतिबिंब बनाया, और जब हम पुत्र के साथ संयुक्त हो जाते हैं तो हम पिता की महिमा करते हैं। समय समय पर, जगह जगह पर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में हम अपने आप को झांक के देखें कि हम आध्यात्मिक जीवन में हम ईश्वर से कितने करीब हैं। हम रोज दिन संसारिक आईना को देखते हैं, अपने खूबसूरती को देखते हैं। उसी तरह हमें समय समय पर अपने आध्यात्मिक आईना, हमारे हृदय रूपी परछाई को देखने की जरूरत है कि हम प्रार्थनामय जीवन में हम कितने करीब हैं, कितने सुंदरता को अनुभव करते हैं। हम अपने आप से पूछें, पिता मैं कौन हूँ, मैं आपसे कितने करीब हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे किन किन क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता है। और पहला पॉइंट है प्रार्थनामय जीवन। क्या मेरा परिवार प्रार्थना में बना हुआ है? क्या मैं व्यक्तिगत जीवन में किस किस समय में मैं प्रभु के पास आता हूँ? उसी के अनुसार हम ईश्वर की महिमा को अनुभव कर सकते हैं। ईश्वरीय आईना को हम देख सकते हैं कि मेरे जीवन में किन किन बातों में कमी रह गई है। क्या मैं वचन सुनता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मनन चिंतन करता हूँ? क्या मैं वचन पढ़ पाता हूँ? ईश्वर के लिए मेरे पास कितना समय है? इन दिनों हम रोज दिन प्रार्थना के विषय में सुना है, और व्यक्तिगत प्रार्थना और अन्य लोगों के लिए, अन्य जगह के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये हमारे लिए अद्भुत बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को चुना है, एक योद्धा के रूप में प्रार्थना करने के लिए चुन लिया है। वही प्रभु कहते हैं कि तुमने उसे नहीं चुना है, उसी ने तुमको चुना है। स्वयं प्रभु ने हमें चुन लिया है, और ये बड़े महान कार्य को सौंपा है, जिस कार्य को बहुत कम लोग करते हैं, केवल चुने हुए लोग करते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए प्रभु कहते हैं बुलाए गए तो बहुत हैं, पर चुने हुए कम हैं। प्रार्थना करने वाले, सेवा करने वाले, दूसरों की भलाई करने वाले, उन्हीं के द्वारा ईश्वरीय महान महान वरदान प्रदान करते हैं। तो आइए हम धन्यवाद के साथ में आज के दिन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे पूरे कार्यों को, हमारे पूरे जीवन को, और इस प्लेटफॉर्म में जुड़े एक एक प्रियों को मैं प्रभु के हाथों में समर्पित करता हूँ, जिन्हें ईश्वर ने हमें ईश्वरीय ज्ञान, बुद्धि, विवेक से बढ़ने के लिए, भरने के लिए पवित्र आत्मा का वरदान दिया है। और वही पवित्र आत्मा हम लोगों को सब समय हमें अपनी कृपा प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, सहयोग देते हैं। आइए हम प्रभु के इस महान कार्यों को दिन बाय दिन हम समझते हुए अपने आप को झांक के देखें, ये ईश्वरीय आईना को देखें कि हमारे जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम किस जगह पर हमारा जीवन में कमी है, और किस जगह हमें सुधार करने की आवश्यकता है। मैं कौन हूँ और किस तरह से मैं अपना प्रतिबिंब को देख रहा हूँ। इन वचनों को हम देख सकते हैं। अपना प्रतिबिंब पाने के लिए जेनेसिस, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 का 26 से 27 से हमारा प्रतिबिंब जो परमेश्वर बनाने वाला हमें कितना अच्छा बनाया है, उसी तरह हमारे आध्यात्मिक जीवन को हम देख सकते हैं। गलतियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 का 26 में पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हमें बने रहने के लिए, भरे रहने के लिए पिता ईश्वर हमें विशेष आह्वान करते हैं। धन्यवाद के साथ में, पूरे आदर के साथ में, आइए हम परम दयालु पिता व परमेश्वर के माध्यम से हम इस समय आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को उसने बनाया है। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, प्रभु आप लोगों के साथ हो, और और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर पिता और की पुत्र आत्मा के पवित्र साथ आत्मा हो। का आशीर्वाद आप पर उतरे, और आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे, और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन।
आमीन। आमेन। जय श्री सबको जय यीशु। यीशु प्रेस सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। प्रेस द लॉर्ड। सबों को जय यीशु। सबों को जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Praise the Lord.